हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि किसी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हम विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद इन सेकेंड निकाला जा सकता है। मैं देखता हूं कि मॉडुलस फंक्शन हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या सिग्नम फंक्शन हो, तो बच्चों को इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम ग्राफ के थ्रू कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती है जिसके थ्रू हम किसी भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में निकाल सकते हो आप। तो यदि आपको ये सेकेंड्स के थ्रू यदि आप निकालना है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज डायरेक्टली बनते हैं इससे, तो वहां पे कोई मेथड नहीं पूछा जाता है, आप डायरेक्टली वहां पे हिट करने वाले हैं। तो यदि आपको वो शॉर्ट ट्रिक आती होगी तो आपकी टाइम जो होगा, आपकी टाइमिंग जो होगी वो आपकी कम लगेगी वहां पे, और वो विद इन सेकेंड आप उसको हिट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, मान लो आपको पास बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसी मॉडुलस फंक्शन का, तो मॉडुलस फंक्शन लेता हूं मैं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है और ये दिया हुआ है dx, और इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं यहाँ पे 0 से लेके 4 तक, 0 से 4 तक। ओके, सो 0 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx दिया हुआ है। तो चलिए पहले मैं किससे करके दिखाऊं आपको, मैं शॉर्ट ट्रिक से करूं या फिर एक्सप्लेनेशन से करूं, ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि बिल्कुल आंसर हमारा सही है। तो देखिए, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से करके दिखा रहा हूं। उसको कैसे करना है, आपको पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। तो मैंने बताया आपको क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम x माइनस 1 को किसके इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे, इसका टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट बनने वाला बच्चों, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 इसका क्या होगा, टर्निंग पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये मॉडुलस कहाँ ब्रेक होने वाला है, ये मॉडुलस फंक्शन जो है वो 1 पे ब्रेक होगा। तो 1 पे ब्रेक होगा तो ये जो लिमिट है हमारी वो कैसे ब्रेक डाउन होगी, यहाँ पे ये लिमिट चलेगी 0 से 1 एंड 1 से 4, 0 से 1 एंड 1 से 4। जैसे प्रॉपर्टी आप देखते हो कि जो प्रॉपर्टी नंबर 2 होती है ए से बी वाली, तो ए से सी एंड सी से बी, जो सी होता है वो ओपन इंटरवल a, b में लाई कर रहा होता है। सी जो एक रियल नंबर होता है, जो सी जो है वो ओपन इंटरवल a, b में लाई करता है। तो हम प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग ए से बी वाली प्रॉपर्टी को कैसे ब्रेक करते हैं, ए से सी एंड सी से बी, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। यस, तो हम उस एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ये निकालने जा रहे हैं। तो आपको सिंपल ये करना है कि x इज इक्वल टू 1 निकाल लेना है, और फिर सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। आपके पास 3 पॉइंट्स हो चुके हैं यहाँ पे, एक तो 0 है, नेक्स्ट 1 है एंड 4 है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0 से 1, एंड फिर कौन सी, 1 से 4। देखिए मैं प्रोसेस बता रहा हूं, तो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा बिल्कुल, लेकिन आप इसकी हैबिट हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाएगी, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 1, तो आप देखिए यहाँ पे 0 से 1 में कितने का गैप है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो गैप कितने का है, यहाँ पे 1 का गैप है। तो आपको क्या करना है, 1 को 2 टाइम लिखना है, 1 इंटू 1, और अपॉन में क्या कर देना है, 2 कर देना है, 1 इंटू 1 अपॉन में 2। बाकी मैं इसका रीजन में समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है ये 1 इंटू 1। आपको सिंपल ये करना है, इसका गैप चेक करना है, आपको इसका इंटरवल चेक करना है। 1 और 0 में कितने का गैप है, डिस्टेंस कितने का, 1 का है, तो उसको 2 टाइम राइट डाउन करना है, 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस फिर 4 और 1 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 3 का। सो 3 को भी आपको 2 टाइम राइट डाउन करना है, 3 इंटू 3 अपॉन में क्या करना है, 2 करना है। ओके, नेक्स्ट 1 1 जा 1 अपॉन 2 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2। नाउ एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आएगा। सो 9 प्लस 1 क्या हो गया, 10, एंड 10 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, 5। ओके, तो ये क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। अब मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे मैंने यहाँ पे 1 इंटू 1 लिखा है या 3 इंटू 3 लिखा है। आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि 1 इंटू 1 कैसे लिख दिया। तो देखिए, हमने देखा है कि जो ग्राफ बनता है इसका, वो ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, यहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट है 1, पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 मेरा यहाँ पे लाई करेगा x इज इक्वल टू 1, तो इसका ग्राफ जाएगा एक तो राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे राइट। उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर चुका हूँ 0 से 1, तो आपके पास वैल्यू है 0 से 1, और फिर 1 से कहां तक है, 4 तक है। मान लो यहाँ पे 4 आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो मुझे ये एरिया निकालना है। तो ग्राफ के थ्रू हम इजीली निकाल सकते हैं, ग्राफ के थ्रू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। अब हमने ये फॉर्म तो देखी है ना पहले 11th क्लास में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी,
तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो m होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, जिसको हम बोलते हैं स्लोप tan थीटा। तो यहाँ पे जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, बिकॉज x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू है वो होगी 1, और 1 कहाँ बनता है, 10 के अंदर π/4 में बनता है 45 डिग्री में। इसका मतलब यहाँ पे ये जो y इज इक्वल टू जो मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ ड्रॉ किया है ना, वो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, एंगल वो 45 डिग्री का बना रहा है। कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का। अब मुझे पता है कि यार ये लाइन जो ड्रॉ किया मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये 90 डिग्री पे है। अब ये 90 है, ये 45 है, तो ऑब्वियस ये क्या होगा, ये जो होगा वो 45 डिग्री होगा। अब इस ट्राइंगल में चेक कर लीजिए आप, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो किसी भी दो ट्राइंगल के एंगल क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो इक्वल हो गए तो उसकी अपोजिट साइड जो होगी ना, अपोजिट साइड वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे 4 से और 1 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से ये बन चुका है 3 और ये 3 हो गया, तो ये 45 था। तो यहाँ कौन सा रूल लगने वाला है, यहाँ लगने वाला साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये 3 है, तो ये भी क्या होगा, 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 3। और फिर इधर देखिए आप, ये 0 से 1 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो जब ये 1 है तो ये भी क्या होगा, इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब मेरे पास दो ट्राइंगल चल रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये ट्राइंगल फर्स्ट, ये सेकंड ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी क्या है, 1 है, और हाइट भी क्या है, 1। यदि किसी को दिक्कत आ रही तो वापस समझा देता हूं मैं यहाँ पे। देखिए 0 से लेके 1 तक का कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ओके, सो 1 का डिफरेंस है, और ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रखा है। तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो ये 1 है, तो ये दोनों साइड भी क्या होगी, सेम होगी ना। जब दो एंगल इक्वल बनते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये 1 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस, फिर सेकंड ट्राइंगल की बात करें हम, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बन जाएगा बच्चों 3 इंटू 3। सो 3 3 जा 9, 9/2 एंड प्लस 1/2। तो 9/2 प्लस 1/2 को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 5 आएगी। ओके, सो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, उस एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। तो आपको यदि कोई भी डाउट हो तो वो एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर कर लेंगे। देखिए आपके आरडी शर्मा के अंदर भी क्वेश्चंस ऐसे अदर रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, और ये बोर्ड एग्जाम में आते रहे क्वेश्चंस। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर जैसे सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड हो, या फिर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड फंक्शंस हो, या फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड फंक्शंस हो, मॉडुलस से रिलेटेड फंक्शंस हो, तो उससे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आपको करवाता है और ये एग्जाम में आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे को आपको गिवन है -5 से 5 एंड मॉडुलस ऑफ x - 2 एंड dx। तो आप प्रोसेस समझ चुके हैं, आप डायरेक्टली लीड कर सकते हैं क्वेश्चन को। सिंपल क्या करना है आपको, देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। यहाँ पे एक नेक्स्ट इंटीग्रेशन लिया है मैंने, -5 से 5 मॉडुलस ऑफ x - 2 dx। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालिए इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो इस x - 2 को किसके इक्वल कर दो, 0 के। सो x - 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 2 आ गई। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, -5, फिर कौन सा है 2 है, और फिर कौन है 5 है। तो ये ब्रेक होगा बच्चों लेफ्ट टू राइट ब्रेक होगा। तो -5 से 2 गया, फिर 2 से 5 जाएगा, 2 से 5। अब मैंने बताया कि मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, तो यहां बताओ कितने का डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस है बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कैसी है, माइनस की है। सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हो गया 7। तो यहाँ पे 7 आ गया। तो मैंने लिखा कैसे था, इसको 2 बार लिखूंगा। जो डिफरेंस होगा उसको 2 टाइम लिखा जाएगा। सो 7 इंटू 7 अपॉन में क्या होगा 2, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, प्लस यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो 3 इंटू 3 अपॉन में 2। ओके, 7 7 जो 49/2 प्लस 9/2। तो ये बन चुका बच्चों 58। Now 58/2 we get 29. This is your right answer. Okay, so 29 इसका क्या हो चुका है, राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूं जो आपके एनसीईआरटी में भी होगा और काफी हेल्प रहेगी। ये शायद मुझे लगता है कि मिसलेनियस का या एनसीईआरटी का पार्ट है। मिसलेनियस के अंदर ऑप्शनल जो एक्सरसाइज होती है ना, उसका पार्ट हो सकता है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे, और वो क्वेश्चन आपके पास काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे होता है वो। देखिए आपको यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, यहाँ से मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 3 एंड dx।
और वैल्यू चला रखी है यहाँ पे 1 से 4, 1 से 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होता है। हम उसको, इस क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। आपको क्या करना है, इसका टर्निंग पॉइंट चेक करना है। तो पहले वाले फंक्शन का टर्निंग पॉइंट बताइए मुझे क्या है। x इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो हमें तो वर्ड ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्या होगा 1 से 4 तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसको तो ऑलरेडी ब्रेक कर रखा है हमने 1 से 4, तो इसको हम ब्रेक कर नहीं सकते, ये ऐसे ही चलेगा। तो 1 से 4 हो गया, प्लस में इसका टर्निंग पॉइंट बताइए मुझे। इसका टर्निंग पॉइंट क्या बच्चों, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो ये फंक्शन के लिए मुझे c मिल चुका है, ये c जो बीच में आता है a b के बीच में, वो मिल चुका है मुझे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये जो वैल्यू होगी कैसे ब्रेक होगी, यहाँ पे 1 से 2 एंड 2 से 4, a से c एंड c से b, तो यहाँ c कौन है, 2 है, तो ये वैल्यू होगी लेफ्ट टू राइट, सबसे छोटी से फिर बड़ी स्टार्ट करूंगा मैं। तो 1 से 2 प्लस 2 से 4, ओके, प्लस फिर इसका टर्निंग पॉइंट चेक कीजिए। इसका टर्निंग पॉइंट बच्चों है x इज इक्वल टू 3। किसी को यदि ब्रेक करने में दिक्कत आ रही है तो इस पर चेक कीजिए। इसका टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, x माइनस 3 को 0 के इक्वेट करते हैं, ओके। सो x माइनस 3 को 0 के इक्वेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये लेफ्ट टू राइट चलेगा तो 1 से 3 जाएगा, पहले 1 से 3 प्लस फिर इससे बड़ी वैल्यू कौन सी, 3 से 4, फिर जाएगा ये 3 से 4। अब जैसे आप करते हैं तो वैसे कीजिए, ओनली डिफरेंस निकालिए, 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड में 2 लगा दीजिए। तो 4 और 1 का डिफरेंस कितने का, 3 का है, सो 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 2 और 1 का डिफरेंस क्या, 1 का है, तो 1 अपॉन 2 ही रहेगा ना, 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, सो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का, सो 1 इंटू 1 अपॉन 2, ओके। नेक्स्ट ये बन जाएगा 9 अपॉन 2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, तो डिवाइड में क्या आ गया 1, एंड नेक्स्ट ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, ये भी आ जाएगा 2 प्लस में ये हो गया 1/2। नाउ एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 एलसीएम आते ये क्या बोलेगा आपको 9 प्लस नेक्स्ट 1 प्लस 2 2 जा 4 अगेन 4, इसका 4, ओके, प्लस में क्या हो गया 1। सो कैलकुलेट कीजिए, ये 10 10 और 8 9 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 इज 19, so 19 upon 2, 19 upon 2 is your right answer, okay। So thank you guys, thank you, have a nice day।